हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नागपुरी एकेडमी में। दोस्तों, आज का जो हमारा कहानी है वो भाईगे बाँचलक जिया मोर, ये हमारे हरिनंदन राम के द्वारा लिखा गया है। ये भाईगे बाँचलक जिया मोर एक कहानी है, लेकिन इसको जो लिखा गया है वो थोड़ा सा हास्य व्यंग के साथ में लिखा गया है। आइए देखते हैं। काफ़ी अच्छा कहानी है, लेकिन दोस्तों इस कहानी को पढ़ने से पहले मैं आपको फिर से एक बार रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों में जो भी उत्पाद सिपाही, क्षेत्रीय कार्यकर्ता और झारखंड पुलिस के तैयारी कर रहे हैं उनके बीच में आप इन्हें शेयर कीजिए, क्योंकि जितना अच्छा और बड़ा हमारा परिवार रहेगा उतना ही ज़्यादा उत्साहित होकर मैं भी आप लोगों के लिए कंटेंट बना सकूं। दोस्तों, इसके बाद में हम लोग कहानी को बहुत कम ही समय में इस मंजर भाग 2 को ख़त्म करेंगे। उसके बाद में फिर इस सारे चैप्टर का मैं लगभग ऑब्जेक्टिव बनाकर सबको दे दूंगा। ऑब्जेक्टिव बनाने के बाद में दोस्तों मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध करा दूंगा आपको। बिल्कुल वो टेस्ट सीरीज ऑनलाइन भी होंगे और उसको मैं ऑफलाइन भी एक ग्रुप बनाकर जितने भी हमारे परिवार के सदस्य होंगे उनको दे दूंगा। इसीलिए यहाँ पर आपको काफ़ी कुछ सीखने और जानने का मौका मिलेगा। और नागपुरी में मैंने काफ़ी सारे एग्ज़ाम दिया है और कोई भी एग्ज़ाम मेरे 95-97 के बीच ही रहे हैं नागपुरी में मेरे। और इसमें मैंने मुख्य परीक्षा भी नागपुरी विषय में लिखा है, झारखंड जेपीएससी का। उसमें भी मेरे जो पिछले जेपीएससी मेंस में थे उसमें नागपुरी में बहुत ही अच्छे मार्क्स आए थे, जबकि बाकी किसी भी अन्य जो सदस्य थे उनका जेपीएससी मेंस में नागपुरी में बहुत ही कम मार्क्स आए थे। तो दोस्तों अब हम लोग इसको शुरुआत करते हैं। भाईगे बाँचलक जिया मोर, तो ये हरिनंदन राम के द्वारा लिखा गया है। 1 अखरा, उधमंद नाच और जमकुट बाजा। क्या था? एक बटे अखरा में, मतलब अखरा के एक तरफ में उधमंद मतलब जो बहुत मतलब जोशो खरोश के साथ जो नाचा जाता है उसको उधमंद नाच बोलते हैं। और जमकुट बाजा, जमकुट मतलब बहुत ज़्यादा बाजा बज रहा था। काइल 5 कोसे पुरिया गांव कर कार्तिक यात्रा है के। 5 कोसे, काइल 5 कोसे पुरिया गांव कर कार्तिक यात्रा है के, मतलब एक पुरिया गांव है जो कि 5 कोस में है। 5 कोस में है, वहाँ पर क्या है? कार्तिक यात्रा, मतलब कार्तिक महीना में जो यात्रा लगता है वो वही कार्तिक यात्रा है। छोड़ा छोड़ी रिरियाते हैं, छोड़ा छोड़ी रिरियाते हैं और डुबकौआ लहसुआ के मारत हैं। रिरियात हैं मतलब वो लोग बहुत ज़्यादा रिझ रंग में, या जो हम लोग चिल्ला चलते हैं ना उसको रिरियाना बोलते हैं। डुबकौआ लहसुआ, लहसुआ एक नृत्य है, तो लहसुआ के मारत हैं मतलब वो लहसुआ नृत्य कर रहे हैं। दोसर बटे गांव कर पश्चिम भरे कठर गाँच हेटे अंधार में 2 जन फसर फुसुर गोठियात हैं। दूसरा तरफ क्या है कि गांव के पश्चिम तरफ भरे कठर गाछ हेठे, मतलब कटहल का पेड़ के नीचे अंधेरा में दो लोग फसर फुसुर गोठियात हैं। मतलब क्या हुआ कि ये लोग फुसफुसा के बात कर रहे हैं, होंगे कोई प्रेमी जोड़ी। आगे चलिए, इंटरेस्टिंग कहानी है। एक जन धीरे से कहलक, काइल बेस दाव लागी संगी। दोसर कहत है, आइज तब काले नी दाव बनी बऊ। आइज ठीक नहीं होई, काइल सुपड़ दाव लागी। अच्छा तब यही बात रहलक, धोखा नहीं होवे के चाहिए।
एकदम पक्का संगी कखनो नहीं टरी। मतलब आज नहीं कल सुपड़ दाव लगेगा बोल के धोखा नहीं होवे के चाहिए, धोखा नहीं होना चाहिए। एकदम पक्का संगी कखनो नहीं थी टरी। आज पुरियो कर कार्तिक जतरा है कि पुरियो गांव है, वहाँ का कार्तिक जतरा है। गांव गवैया जतरा जाए ले निकल हैं। गांव गवैया कहाँ जतरा जाने के लिए, जतरा मतलब इधर का मेला को जतरा कहा जाता है। जतरा जाए ले निकल हैं। छोड़ा मन ठांडा बेरख में बोई हैं। ठांडा बेरख के बोई हैं, बेरख के बोई हैं। केव नगेरा के मझढांगा कैर हैं और दोसर मन उके घिड़कात हैं। मतलब क्या क्या है, लड़का लोग झंडा को ढोया है। जतरा जाने में क्या करते हैं, झंडा रहता है, जतरा झंडा बोलते हैं, उसको ढोया जाता है। बेरख के बोई हैं। क्यों नगेरा के मझढांगा मतलब जो बहिंगा होता है ना, बहिंगा बांस का, उसमें बीच में नगड़ा को डाल के कोई बजा रहा है और दो व्यक्ति ढोए हुए हैं। केकरो तोलोंग है तो घेंचा में मोर्चा चंदवा। ये तोलोंग नीचे पहनने वाला एक वस्त्र है, ये धोती लुंगी टाइप का होता है। तो घेंचा में मोर्चा और चंदवा जुलूप और मूड में पटवा। यहाँ पर दोस्तों इन सब चीज़ों को देखना है। घेंचा में का पहनना जाता है, मोर्चा। ये पूछता है क्वेश्चन कि घेंचा में का पिंधल जाएला, तो मोर्चा और चंदवा। जुलूप का में पिंधल जाएला तो मूड में, ऐसे जुलूप ऊपरे मूड में पटवा। मूड में का पिंधल जाएला, पटवा। राग कर जोर जोर से हकात हैं। झुंड छोड़ा मन जतरा जात हैं। झुंड छोड़ा मन, झुंड का झुंड लड़का लोग जतरा मतलब मेला जा रहा है। ओ मनक मूड और नगर गोड़ में चपचपाल तेल चमकत है। बियाल छोड़ी मन मांग में सिंदूर खोपा और रंग बिरंगर फूल और एक ठो पतई संगे बखूला पाई खोइस हैं। जो ब्याही लड़की लोग हैं, जो शादी की लड़की लोग हैं, वो लोग सिंदूर खोपा ऊपरे रंग बिरंगर फूल और एक ठो पतई संगे बकुला पाई खोसल हैं। नाक केकरो गोटा कपार में धायर सिंदूर कर छोटे छोट टिपा देल हैं। नाक में बेसर और दोस्तों ये सबको ध्यान देना है। नाक में क्या पहना जाता है, बेसर पहना जाता है। और नाक कर दुयो करे चमकत हैं। डांडा ऊपरे चार अंगूर पायर वाला गंगा जमनी ठहरा साड़ी। नागर गोड़ तक गतर ऊपरे भतखैया मतलब राइट साइड में क्या है, हाथ में हेठे घुरा के लेंगा कांधा ऊपरे फेंकल है। केव बाबू मन फहरुआ धोती, कोई बाबू लोग फहरुआ धोती, जो मतलब काफ़ी लंबा चौड़ा धोती होता है, उसको फहरुआ धोती बोलते हैं। ऊपरे कमीज पिंधले हाथ में बकुला सोंटा में जतरा डहर जात हैं। उसके बाद सुकरा बूढ़ा कर बेटी पुतौ और धांगर सब जतरा चलने। सुकरा बूढ़ा का बेटी पुतौ और धांगर सब जतरा चल गया। धांगर मतलब यहाँ नौकर होता है। सुकरा कर कतिका धान हरहराए के पाइक जाए रहे। सुकरा क्या हुआ, सुकरा का जो कतिका धान हरहराए के पाइक जाए रहा, मतलब काफ़ी धान जो हुआ सुकरा का वो पक गया था और उसका घर का सारे लोग जतरा चले गए थे। तो पहले होता क्या था ना कि जब आज से लगभग 20-25 साल 30 साल पीछे जाइएगा तो वहाँ जो धान का खेत होता था ना, वहाँ से भी चोरी कर लेते थे लोग, काट के ले जाते थे। वही तो जतरा जाए देख के सुकरा कलक शोभे जतरा जावा होले का लखे बनी, मतलब सब जतरा जाओगे तो कैसे बनेगा बोल के सुकरा बोलता है। धान पाइक जा है, धान पक गया है। राती नियो गरबा होले चोर मन लुझबें, रात में नहीं ई करोगे तो चोर सब ले जाएगा बोल के सुकरा बोल रहा है।
सब धान के ले जावे तले खाबा लुआठ, मतलब सब धान के खा जाएगा। तो लुआठ मतलब जो आग जलाते हैं उसका आगे उससे जो बचा हुआ लकड़ी रहता है उसको लुआठ बोलते हैं। आग लागे तोहरे कर जतरा सिंदरा, आग लगे तुम लोग का जतरा। सुखरा बखराते रहलक, छोड़ा छोड़ी फस फूस निकल गए, लड़का लड़की निकल गए। जतरा चलते रहलक का करोक, सुकरा कर जीव चुरमुरा रह गेलक। सब जतरा चल गए लेकिन सुकरा का जीव जो है वह चुरमुरा के रह गए। सांझ भेलक, शाम हो गया। जतरा में केव घुरलें केव नहीं, जतरा में कोई वापस आया कोई नहीं। सुकरा कर जीव धुकुर पुकुर करे लागलक, सुकरा का जीव धुकुर पुकुर करने लगा। ढेर सोच बूझ के बुढ़िया के कहलक, बहुत सोच बूझ के उसकी अपनी पत्नी को बोलता है, दे मोके खाए ले धान ओगरे जात हो, दीजिए दे दो मुझे खाने के लिए, मैं धान उगरना मतलब पहरेदारी करना, धान का पहरेदारी करने खेत जा रहा हूँ। बूढ़ा खाए पी के एक लाठी लिया और धरलक और खेत बटे सोझालक। वो खेत तरफ चल दिया। खेत कर नजका एक ठो कुंबा रहे। कुंबा क्या होता है कि पुआल का एक छोटा सा कुटिया बनाया जाता है, उसी को कुंबा बोलते हैं। सेकर तनी मनी पोरा डिसाल रहे, पोरा मतलब पुआल होता है, जो धान का पुआल होता है वही बिछा हुआ था। से कुंबा जाए के सुकरा एकलाए दबई के चुपे माटे हुटखाल बैठ गेलक, मतलब वही कुंबा में जाके सुकरा एकलाए दबई के बैठ गया। दिया ना बाती, मतलब कोई दिया ना बाती, आग ना काटी, कुछ नहीं था। सुनसान ठाव संगी ना साथी, सुनसान जगह था, संग ना था, साथी था। निचका गांव ना गंजार, टोला ना टपरा, नजीक में गांव ना गंजार, टोला ना टपरा, कुछ भी नहीं था। कखनो कखनो डांड बटक एकला गछ लेके पेचा चेर चेर चापेक चापेक कांधे सुना थे। कखनो कभी उधर डांड तरफ पेचा मतलब उल्लू का चेर चेर सुना रहा है, चापेक चापेक कांधे सुना रहा है। ठीक अधरतिया बीत के एक घड़ी नियर राइत हो जाए रहे, से खन सुकुरा कुंबा में कटिक दूर गुंदुर गुंदुर खुसुर खुसुर बोली सुना लग। थोड़ा दूर एक घड़ी मतलब अंधरिया रात में एक घड़ी मतलब वही 11-12 बजे लगभग क्या होता है कि सुकरा का कुंबा से कटिक दूर में गुंदुर गुंदुर खुसुर खुसुर बोली सुनाने लगा। सुकरा सोचला कुमन धान ओगरा हो मैं। सुकरा सोचा कि वो लोग धान को ये ओगरा मतलब समझ रहे हैं कि धान को जो रखवाली करने वाले लोग पहरेदार होंगे, उकर कुंबा बटे तंबाकू चूना ले आवत हो गए। उसका कुंबा तरफ तंबाकू चूना के लिए आ रहा है। एक तनी दोइन में छपर छिपी हिठेक परन सुना लग। थोड़ा देर बाद में दोइन मतलब जो खेत होता है ना दोन, उसी में जो निचली भूमि होता है खेत, उसको जहाँ धान की फसल उगता है उसको दोइन बोलते हैं। वहीं पर छिपिर छिपिर, अब पानी था तो छिपिर छिपिर नहीं करेगा। अब सुकरा बुझलक उमन धान ओगरा नहीं लगे। अब सुकरा समझ गया कि वो लोग धान को रखवाली करने वाले लोग नहीं हैं, धान चोरवा है कहें, धान को चोरी करने वाले लोग हैं। सुकरा बेचारा का करोक एकला, सुकरा अकेले क्या करेगा। उकर जीव तो साए फोस करे लागलक, उसका जीव तो साए फोस करने लगा। पेट उकर खन फूला थे, खन ओहरा थे, उसका पेट फूलने लग गया। चोर जान लें कि सुकरा एकला है और बेसे तो ढेढ़ाए देवें होले सुकरा लंबा। चोर लोग जान जाएगा कि सुकरा अकेले है और बहुत अच्छा से मार देगा तो सुकरा लंबा हो जाएगा। बेचारा चुपे मटे कुंबा भीतरे धुसियाल रहलक और सब गोइठ बैठ के सुने लागलक। बेचारा कुंबा के अंदर घुसल रहा और सारा गोइठ बात है जो चोर लोग कर रहे थे उसको सुनने लगा। सर धान काटे के नियर सुनालक, धान काटने जैसा सर सुनाया। अब तो सुकरा कर जीव आकुड़ बाकुड़ करे लागलक। अब तो सुकरा का जीव आकबक करने लगा, बुझ गेलक ठीक धान के चोरे मन काटत हैं। वो समझ गया कि धान को चोरे लोग काट रहा है। टोका टोकी कर ले जीवक डर, टोका टोकी करने से जीव का डर है, जान भी जा सकता है।
कर ले धान चोरी कर डराए न डराए, जाए मोरेक दे धान जाने दो धान को, जीव बाँची तो एक के यह सोच के सुकरा कुंबा से निकल गया। डर मारे सुकरा डहर में बेहरल अकबकाल थोड़े दूर चल गया। डर के मारे सुकरा अकबका के थोड़े दूर चल गया। सुकरा अच्छा बैसल फीट फाट चरका बरकी के ओढ़ रहे, मतलब चरका वो तौलिया टाइप का को ओढ़ा था। धान चोर मन दुई झन रहे, धान चोर लोग दो लोग थे। एक झन कहलक देख तो तमाशा, वो जोर जोर के चिचिया कहलक अरे के हो, हमर धान बटे के है का, तनी खड़ा रहा, एखन मायर के डांडा तोर अथी खबर धान चोरावाला तो ऐसे सुकरा अच्छा बैसल फिट धान चोर मन दुई झन रहे। एक झन कहलक देख तो तमाशा, ऊ जोर से चिचिया के कहलक के हो, हमर धान बटे के है का, तनी खड़ा रहा, एखन मायर के डांडा तोरथी खबर धान चोराला तो बोल के सुकरा। बूढ़ा जे डरे भागत रहे सेकर सिटकी पिटकी बंद ठावे कठुआए के रही गेलक। ठावे कठुआ के मतलब ये लोग चोर लोग उसको अंदाजा करने के लिए बोलता है, लेकिन बूढ़ा डर से वहीं पर खड़ा हो जाता है और वहीं पर वो ये मतलब खड़ा हो जाता है उसको कुछ समझ में। सोच के ले इमन मार पाए। चोर मन जे धान काटत रहे सोचलें वो कोनो जाइत है के, जाइत मतलब कोई भूत बैताल होगा। आदमी रहल जरूर भाग तक, आदमी रहता तो इतना बोलने के बाद भाग जाता, मगर ये तो टस ना मस नहीं हुआ, ये तो कहीं नहीं गया। होए ना होए ये जरूर कोई जाइत है के, हो ना हो ये कोई जात होगा। कहों धरलक होले गेलक, चला बाबा भागा और चोर मन खेते खेते जाबुड़ भागे लगलें और चोर लोग भागने लगा। उमन के भागे देख के सुकरा होश होलक। आप तो ऊ धरलक डहर जने, चोर मन भागत रहे से ही बटे। भागते भागते सुकरा घर पहुँचलक और जनाना हार उठाए के हाँफते कलक भागे बाँचलक जिया मोर रे नसीबे जोर। उमन भागे देख के सुकरा के होश होलक। अब ऊ धरलक डहर जने, चोर मन भागत रहे से ही बटे। उसके बाद में क्या हुआ, चोर लोग ये भूत है बोल के भागने लगा। फिर सुकरा को भी होश हुआ और सुकरा भी उधरे भागने लगा। भागते भागते सुकरा घर पहुंच गया और जनाना हार के हाँफते बोलक भाग्य बाँचलक जिया मोर, मतलब भाग्य से बच गया। जिया मतलब जीवन मेरा, रे नसीबे जोर बहुत नसीब था। छोड़ा छोड़ी मन कतनो कहलो, जतरा सेंदरा में पेट नहीं भरी। लड़का लड़की लोग को कितनो बोले कि जतरा सेंदरा में पेट नहीं भरी, मगर नहीं मान लें, लेकिन नहीं माना। नी भागता होले चोर मन मोर जीवे ले लेता है, नहीं भागता तो चोर लोग मेरा जान ही ले लेता। भला कूदाए रहें, मगर मैं पुराना जोर के निकला लो और भाग दिलों, लेकिन हम जो पुराना जोर को निकालें और भाग गए। तब चोर मन धान के निर्धन चोराएं और ले हो बएँ, ले मोरों जिया मोर बाँचलक। बिहाने फरियाल पहर दुइयो बूढ़ा बूढ़ी खेत गेल हैं तो देखत हैं अकुआरे धान काट के खेत में रखल है। अब सुबह वो लोग जाता है दोनों पति पत्नी सुकरा लोग, तो देखता है कि वहाँ पर धान काट के रखा हुआ है। चोर मनक 5 मन भरल है, मतलब उनका पाँव का जो चीन है वो सब भरा हुआ है। सुकरा ठहाए के हंस कलक भाग्य काटलक धान मोर, मतलब भाग्य से कटा गया मेरा धान। बुढ़िया मुसक के कहलक, वो मुसके लागलक। उसके बाद बुढ़िया भी मुसकने लगी। बोकुला सोंटा मतलब टेढ़ा सोंटी, पहरुआ धोती फहराए के पिंधल वाला धोती, फिट चरका मतलब एकदम चरका। तो दोस्तों इस प्रकार से भाग्य बाँचलक जिया मोर ये एक कहानी है, जो कहानी झारखंड में उन दिनों की कहानी, आज से 30-40 साल पुराना, जब खेत से ही चोर लोग काट के ले जाते थे फसल को, उस समय का कहानी है। उसी कहानी को आधार लेकर
जो इस कहानी इसके लेखक हैं उन्होंने इसे लिखा है। तो दोस्तों इस कहानी को अंत करते हुए मैं फिर से आपसे एक बार रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्त जितना बड़ा हमारा परिवार होगा उतना ही वो उत्साह के साथ मैं आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मैं पढ़ाने के लिए तैयार हूं। इसके बाद मैं MCQ कराने के लिए भी आप लोगों को मैं MCQ तैयार करने के लिए मैं शुरुआत कर दिया हूं।